Audio Jungle. कि क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये स्टूडेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, इसके एमसीक्यूज हैं। राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट देखिए पॉलिनोमियल कौन होते हैं। अगर जो वेरिएबल की पावर है, यानी कोई भी वेरिएबल है, अगर उसकी पावर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, होल नंबर है, ठीक है। अगर उसकी पावर जो है वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर होती है तो हम उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इस वाले को, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2। तो ये स्टूडेंट होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होता है, 0 से स्टार्ट होता है और सब उसमें होल नंबर आते हैं या नेचुरल नंबर आते हैं। अब स्टूडेंट ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे x पे भी रूट है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि x की पावर 1/2 आएगा। अगर इसको आप लिखोगे तो ये होगा √2 इंटू एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं है। फिर इसके बाद ये भी नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो अब इसको अगर हमें, क्योंकि इसके अपॉन में भी कुछ है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है देखिए सी वाले को हम सॉल्व करेंगे। तो सी वाले को जब हम सॉल्व करेंगे इसके सी को, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 3/2। और ये जो रूट एक्स है, जब इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/2। अब चूंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये आ जाएगा, क्योंकि 3/2 में से 1/2 चला जाएगा तो 2/2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ गया। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए प्रत्येक x की पावर क्या है, एक होल नंबर है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब स्टूडेंट जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो देखिए √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई भी रियल नंबर आता है, अगर केवल रियल नंबर आता है तो ये हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि हम इसको इतना भी लिख सकते थे √2 इंटू एक्स की पावर 0। तो अब देखिए x की पावर एक होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। अब x की पावर 0 है तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि इसको इतना लिख सकते हैं, इसलिए इसकी डिग्री 0 हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए डिग्री, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तो ये इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो केवल इतना बचेगा हमारे पास, देखिए 4x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7। तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है, ठीक है, x की जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन जीरो नहीं है, यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 0 है। तो इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री है वो स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वो 4 हो जाएगी। फिर इसके बाद है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कभी डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो जब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती तो जीरो पॉलिनोमियल का जो अगर हम उसका कोई रूट निकालेंगे तो वो भी नॉट डिफाइन ही होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। हम उसको कैसे लिखेंगे जीरो पॉलिनोमियल को, ठीक है, उसको नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। क्यों नहीं लिख सकते, देखिए इसका भी रीजन समझ लीजिए। जैसे अभी यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन था तो उसमें हमने ये बताया, तो इसको हम इतना लिख सकते √2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है
इसकी डिग्री 0 हो रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉलिनोमियल जब 0 है, ठीक है, तो इसलिए उसकी डिग्री हम कैसे बता सकते हैं ना, क्योंकि 0 को हम क्या लिखें इस तरीके से, ठीक है, तो इसलिए उसकी डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, ये आपको याद रखना है कि नॉट डिफाइंड होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5। तो 5 में क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1, देन पी 2 रूट 2 इज इक्वल टू, देखिए पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हमें पी 2 रूट 2 ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब पी 2 रूट 2 फाइंड करना है, तो अगर x की प्लेस पे हम इतना रख दें, देखिए x की प्लेस पे यहाँ रख दें, तो रख दिया, तो ये आ गया 2 रूट 2, ठीक है। तो पी 2 रूट 2 की वैल्यू बस पूरे में रख देंगे, तो उसी के हिसाब से हमारा फाइंड हो जाएगा। ये आ गया 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस, ये 2 रूट 2 पहले से दिया है, और फिर यहाँ भी 2 रूट 2, एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1, तो ये दोनों स्टूडेंट सेम हो गए। 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 का मतलब है 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो बी है वो स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। फिर 6 वाले में क्या है, देखिए 6 में हमें सॉल्व करना द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इक्वल टू -1 इज, तो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 रख दीजिए, यानी इस पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, px से। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसमें x की वैल्यू रख दीजिए कितना, -1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1, ठीक है, -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। तब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1 -4 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया -9 प्लस 3, कितना आ गया, -6 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। 7 क्वेश्चन में ये दिया है कि px की वैल्यू दी गई है, कितनी है, x प्लस 3। अब ये कह रहा है कि देन px प्लस p माइनस एक्स, ये फाइंड करना। तो देखिए px की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x प्लस 3, ये हो गई। अब p माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x प्लस 3, यानी x के प्लेस पे अगर हम -x रख देंगे तो हमें p माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी बस। तो x से x कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 6 हो जाएगा स्टूडेंट। 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, अभी देखिए पीछे क्वेश्चन आया था कि अगर पॉलिनोमियल 0 है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। तो अगर हमें 0, जब उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है तो उसका जो है पॉलिनोमियल भी नॉट डिफाइन होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, -5/2 आ गई, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है 10, कह रहा 1 ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, ठीक है। इसका हमें एक 0 फाइंड करना है, तो इसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x की कोई भी वैल्यू जो इसको 0 कर दे वो उसका 0 होगा, तो अब इसके फैक्टर कर देंगे। देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x प्लस 4, फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 4, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1, तो इसके दोनों जीरोज निकल आएंगे स्टूडेंट।
तो एक जीरो आएगा -4 और दूसरा जीरो आएगा 1/2। तब इनमें से जो ऑप्शन मिलेगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए 1/2 हमारा दिखाई दे रहा है, तो ये जो है बी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये स्टूडेंट्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो आपको इस तरीके से करने थे। अब स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।